हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टांडला प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि ये शेयर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस पे वीडियो जो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 5 साल में जो कंपनी ने, पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी आई कब से थी। तो 2007 से ये कंपनी आई है। तो आप देख सकते हैं एक दिन में जो इसने रिटर्न दिया, नेगेटिव रिटर्न दे रही है लगभग 1% के आसपास। 5 दिन में देखेंगे तो 6% का नेगेटिव रिटर्न है। एक महीने में देखेंगे तो 5.31% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे हम तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल में हम देखते हैं तो 60% का नेगेटिव रिटर्न है। तो एक साल से कंपनी गिर रही है। और 5 साल में हम देखते हैं तो कंपनी ने 1991% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम में हम देखते हैं तो 247% का ही रिटर्न दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी के रिटर्न इस तरह से ऊपर नीचे हैं, तो कंपनी एक धारा में नहीं बहती है, मतलब ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं जाती है, ऊपर जाती नीचे आती, इस तरह से इसमें इस कंपनी में हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में जो गिरावट हो चुकी है वो बहुत भयंकर गिरावट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में जो गिरावट है अभी 67% की गिरावट हो चुकी है, 67% की। तो कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 660 रुपये चल रहा है, और कंपनी का जो हाई है 1840 रुपये का है। ठीक है, तो हम इसको एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब आप इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे तो आप मैक्सिमम में देख सकते हो जितने समय में कंपनी ने 344% का रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है, जितने समय में, उतने ही समय में टांडला प्लेटफॉर्म ने 232% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो कंपनी ने दिया है अच्छा खासा, लेकिन निफ्टी 50 की अपेक्षा ये कंपनी स्लो चलती है। ठीक है, तो आप इसके चार्ट भी देख सकते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जा रहा है, और टांडला प्लेटफॉर्म का चार्ट काफ़ी देर तक नीचे था, फिर एकदम अचानक से ऊपर आया और वापस वो नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत रिस्की कंपनी है। तो इसमें बाय अगर करना हो तो बहुत सोच समझ के बाय करना होगा। तो अभी हम जो है टांडला प्लेटफॉर्म की NSE की साइट पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 27 तारीख को जो इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है, 57.14% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो काफ़ी अच्छी खासी डिलीवरी इसमें उठाई जा रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 43.73% का है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो ये एक अच्छी बात है। कॉर्पोरेट एक्शन में जब हम आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया, 22 में 6 रुपये का, और 22 में ही 2 रुपये का, और 22 में कंपनी ने बाई बैक भी किया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी कौन से इंडस्ट्रियल में काम करती है। तो आप देख सकते हैं टांडला प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में जो काम करती है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी में काम करती है, मतलब ये IT सेक्टर की कंपनी है। तो अभी जो है हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो हम रिजर्व एंड सरप्लस देख लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप देख सकते हैं कंपनी पहले 652 करोड़ था कंपनी के पास, फिर 688 करोड़ हुआ, फिर 654, फिर 652, फिर 686। तो इनके जो है रिजर्व एंड सरप्लस स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है इनकी 0 है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी इनकी 0 है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 8,891 करोड़ का है। तो मार्केट कैप तो कंपनी का छोटा है, मिड कैप या स्मॉल साइज़ की कंपनी लग रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री हो तो मैंने आपको दिखाई दिया बैलेंस शीट में। कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं दिसंबर से। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर 89 करोड़ का लॉस किया, फिर 79 करोड़ का प्रॉफिट,
181, 94, 103, 104, 136, 158। तो कंपनी यहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रही थी और इसी दौरान कंपनी का जो शेयर है वो भागा होगा। आप देख रहे हैं कंटिन्यू कंपनी बढ़ते ही जा रही थी हर क्वार्टर में। फिर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है 141 करोड़ का हुआ, जो कि 158 करोड़ की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ। फिर यहाँ पे 100 करोड़ का हुआ, फिर कम हुआ। तो इन्हीं 2 क्वार्टर के रिजल्ट को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में बहुत भयंकर गिरावट हुई है, जो कि 67% की गिरावट हुई है। और उसके बाद फिर कंपनी प्रॉफिट में तो आई, 100 करोड़ से 110 करोड़ के प्रॉफिट में गई, लेकिन इस चीज़ को कवर नहीं कर पाई। इसलिए कंपनी में वो ट्रस्ट नहीं बना और कंपनी वहीं की वहीं अभी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी 110 करोड़ कमाई, फिर 117 करोड़ कमाई। तो कंपनी इस क्वार्टर से आप देख सकते हैं जून 2022 के बाद जो सितंबर का रिजल्ट आया, जून की अपेक्षा अच्छा आया और दिसंबर का उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। तो ये कंपनी में अभी जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है। तो इसमें एक ट्रस्ट आ सकता है कि कंपनी को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो कि 100 करोड़ से 110 और 117 हो चुका है, ठीक है। और हम ईयरली रिजल्ट में आ जाते हैं तो 2011 से हम देख रहे हैं। तो 2011 में जो कंपनी के सेल्स 297 करोड़ के सेल्स थे मात्र, और अब जो कंपनी के सेल्स है वो आप देख सकते हैं 3,374 करोड़ का सेल्स है। तो सेल्स में काफ़ी ग्रोथ आया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं OMP जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 18% है, तो थोड़ा सा डाउन ही है। 20% के ऊपर होता है तो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी हम इसके रिजल्ट देख लेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 114 करोड़ का लॉस किया, फिर 157, फिर 147, फिर 20, फिर यहाँ से कंपनी प्रॉफिट में 3 करोड़, 7 करोड़, 41 करोड़, फिर 19, फिर 30, फिर एक बार कंपनी लॉस में चली गई 211 करोड़ के। और इसके बाद फिर कंपनी ने प्रॉफिट किया 356 करोड़, 539 करोड़ और अभी जो है 468 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है प्रॉफिट तो अभी आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। और आप EPS भी देख सकते हैं। EPS जो कंपनी का है 34 रुपये का EPS है। तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 34 रुपया 48 पैसा कंपनी कमाती। तो EPS भी ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग में हम आ जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है 43.73% है, FIS के पास 14.2 है, DIS के पास मात्र 0.07 है और प्रमोटर के पास पब्लिक के पास 42.16 है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो है सबसे पहले हमने इसका चार्ट जो देखा वो नीचे से ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वो चार्ट कंटिन्यू ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी का चार्ट पॉजिटिव तो है, ठीक है। निफ्टी 50 की अपेक्षा माइनस में रिटर्न दे रहा है, मतलब माइनस में नहीं पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है, लेकिन निफ्टी 50 से कम रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि मैं तो उसी को पॉजिटिव पॉइंट गिनता हूँ जो निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न दे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो है इनके स्टेबल है, तो उसको भी हम पॉजिटिव पॉइंट में नहीं गिन सकते, ठीक है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हर साल बढ़ते रहने चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी 0 है, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है सेक्टर में बहुत ही नीचे लीड कर रही है 8 नंबर पे, तो उसको भी हम पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं गिन सकते, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू प्रॉफिट जो है वो आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से तो अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। तो अभी कंपनी ठीक ठाक लग रही है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिटर्न देख लेते हैं। सेल्स इनके बढ़ रहे हैं और ईयरली रिजल्ट में इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास सेमी कंडीशन में है, लगभग 42-43 के, ठीक है। लेकिन FIS DIS का इसमें ट्रस्ट थोड़ा सा कम है। DIS के पास तो फिर भी 0.07 है और DIS के पास 13% है। तो FIS के पास ज़्यादा है, DIS के पास कम है, लेकिन फिर भी उसको प्रोमोटर होल्डिंग हम ठीक ठाक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पॉजिटिव बातें हैं 6-7 और 3-4 नेगेटिव बातें भी है, ठीक है। तो फिर भी लास्ट में हम देखे जाए तो अभी कंपनी में हम देखें तो अभी कंपनी में 67% की गिरावट है, तो इसको बाय करने का अभी एक अच्छा मौका लग रहा है।
लेकिन ये रिस्की कंपनी है, तो आप 2-2 शेयर या 1-1 शेयर की SIP बना करके इसको उठा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कम पैसे हैं तो आप हर महीने 1-1 शेयर उठा सकते हैं। अगर थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो हर हफ्ते 1-1 शेयर उठा सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको भले क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन जब कंपनी ऊपर की तरफ जाएगी तब प्रॉफिट मिलेगा, और नीचे की तरफ आएगी तो आपको एवरेज करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन था, लेकिन मेरा ओपिनियन जो है ये था। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है इस कंपनी की लेके। तो आपको अगर ये शेयर बाय करना है तो आप अपने दिमाग से बाय कीजिएगा, अपनी रिसर्च करके। मुझे तो लगता है बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सही नहीं रहता, मैं हमेशा गलत भी होता हूँ। तो आपको अगर ये शेयर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपनी रिसर्च करके अपने दिमाग से बाय कीजिएगा। मेरे वीडियो बनाने से या मेरे कहने से मत बाय कीजिए। मैं तो कहता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाय मत कीजिए। ठीक है, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लेकिन इनके प्रॉफिट देख के एक पॉजिटिव थिंकिंग तो आती है।